जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सेल्फी डाल रहा है, वहीं आप पूरे इंडिया की सेल्फी डालकर सोशल मीडिया पे सुपरस्टार बन सकते हैं। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये सीधी सैटेलाइट से ली गई है और सीधी स्पेस से आई है, और ये फोटो मैंने ली है। और इस वीडियो के अंत तक आप भी जान जाएंगे कि घर बैठे कैसे ऐसी फोटो आप भी सैटेलाइट से सीधी ले सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सतमत कुमार। मैं एक मेडिकल डॉक्टर और न्यूरो साइंटिस्ट। मेरी साइंस जर्नी शुरू हुई दूरदर्शन पर टर्निंग पॉइंट टीवी शो पर प्रोफेसर यशपाल जी को सुनकर। मैं बचपन से ही साइंस को समझने के लिए चीजें बनाता था, और अब हम मिलकर विज्ञान को किताबों से बाहर लाएंगे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। सोचिए, आपको किसी ने व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेजा है। जब आप उसे सुनते हो तो आपको सिर्फ एक सिंपल सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब सोचिए, अगर हमने उस वॉइस नोट के अंदर एक सीक्रेट तस्वीर छुपा दी हो, और एक स्पेशल ऐप के द्वारा ही आप उस तस्वीर को देख सकते हैं। और बिल्कुल वही हम सैटेलाइट्स के सिग्नल के साथ करें। नोवा जैसे सैटेलाइट्स, जो कि वेदर सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका ने लॉन्च किए थे। वो धरती पे FM रेडियो जैसा सिग्नल भेजते हैं, और उस सिग्नल में छुपी होती हैं वेदर की सीक्रेट इमेजेस। और मीटियोर सैटेलाइट, जो कि रशिया ने भेजी थी, बहुत रिसेंटली भेजी हुई है और बहुत एडवांस है। वो सिग्नल डिजिटली धरती पे भेजती है, और उस डिजिटल सिग्नल में छुपी होती हैं इमेजेस के पिक्सेल्स। हम वही इमेजेस को डिकोड करेंगे। आप सिर्फ एक फोन, एक ऐप, एक डोंगल और एक सिंपल से एंटीना से इन इमेजेस को डिकोड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको पूरा सिग्नल रिकॉर्ड करने की जर्नी दिखाता, लेकिन जर्नी में मैं अपनी गलतियां भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप उन गलतियों को अवॉइड कर सक्सेसफुली सैटेलाइट से सिग्नल रिकॉर्ड और डिकोड कर सके। मेरे पास जैसे ही सेटअप आया, मैंने अपने फोन पर लुक फॉर सैटेलाइट ऐप डाउनलोड किया, उसको देखा और देखा कि अभी मेरे सर के ऊपर से कौन सी सैटेलाइट निकलेंगी। मैं अपने घर के बैकयार्ड में गया और सिग्नल को रिकॉर्ड करने लग गया। लेकिन यह अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल था, क्योंकि एंटीना और सैटेलाइट के बीच में क्लियर लाइन ऑफ साइट एस्टैब्लिश करनी होती है। इसका मतलब कि एंटीना और सैटेलाइट के बीच में आपको कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, जैसे कि पेड़ और बिल्डिंग। लेकिन मेरे घर के बैकयार्ड में ये दोनों ही चीजें मौजूद थी, इसलिए सिग्नल अच्छा नहीं आया। आप जब इस एंटीना को सेटअप करेंगे, ईच आर्म, ये डाइपोल वी शेप एंटीना है, तो ईच आर्म को 54 सेंटीमीटर आपको लंबा खोलना होगा, और दोनों आर्म्स के बीच में लगभग 120 डिग्री का एंगल रखना होगा। मेरे दूसरे अटेम्प्ट में मैंने एंटीना को वर्टिकल रखा और ये गलती कर दी, इसलिए इमेज का सिग्नल फिर से ड्रॉप हो गया इन बिटवीन, और आधी अधूरी इमेज बनी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हार मानी होती तो ये वीडियो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने अगली बार एक पार्क में गया, क्लियर आसमान, सही एंटीना प्लेसमेंट, पूरा सिस्टम ने सही से काम किया, और ये अद्भुत इमेज मैजिक की तरह उभर कर आया। और मैं अब आपको कंप्लीट सेटअप दिखाता हूं, और स्टेप बाय स्टेप सैटेलाइट के सिग्नल रिकॉर्ड और प्रोसेसिंग समझाता हूं। आपको चाहिए एक एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें आपको ये 2 ऐप्स इंस्टॉल करने होंगे, सैटडम्प और लुक फॉर सैट। इनके डिटेल्स और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। और आपको चाहिए RTL SDR किट। इस किट में आपको SDR डोंगल, एंटीना और इनको कनेक्ट करने वाली कोएक्सियल वायर मिलेगी। तो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम डोंगल से कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करेंगे, और एक OTG अडेप्टर की मदद से फोन के साथ कनेक्ट करेंगे। एंटीना को सेटअप करने के लिए हर आर्म को 54 सेंटीमीटर एक्सटेंड करें, और लगभग 120 डिग्री का एंगल बनाएं, और इसको आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्लेस करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो सिग्नल की इंटरफेरेंस से दूर। और अब आपका सेटअप रिकॉर्डिंग के लिए रेडी। आइए अब हम सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन सी सैटेलाइट कब पास करेगी। ये हम लुक फॉर सैट ऐप में अपनी लोकेशन भरकर देख सकते हैं। अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए वो समय और सैटेलाइट सेलेक्ट करें जिसकी एलिवेशन कम से कम 60 डिग्री से ज़्यादा हो, ताकि आप आसानी से लाइन ऑफ साइट मेंटेन रख पाएं। लाइन ऑफ साइट आसानी से मेंटेन रखने के लिए आप किसी खुली और ऊंची जगह पर ही रिकॉर्डिंग करें। आपको RTL SDR के ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ड्राइवर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन इस डोंगल को डिटेक्ट कर पाएगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप सैटडम्प ऐप को खोलें। अगर सैटडम्प ऐप डोंगल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि आपको सैटडम्प ऐप कई बार खोलकर बंद करना पड़ेगा। मीटियोर सैटेलाइट्स को रिकॉर्ड करने के लिए SDR को कनेक्ट करें और डिवाइस स्टार्ट करें। फिर प्रोसेसिंग सेक्शन में मीटियोर सर्च करें और मीटियोर M2X LRPT 72K ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
फ्यूचर के लिए आप इसे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। आप डीसी ब्लॉकिंग को सिलेक्ट करें, फिर मीटियोर सैटेलाइट जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल M23 या M24। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्राइमरी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करें। अगर इस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा हो तो आप सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब सैटेलाइट आपके ऊपर से गुजरने लगता है, आप सेटडम्प सॉफ्टवेयर के वाटरफॉल में एक बम्प देखेंगे, मतलब सिग्नल मिल गया। अब तुरंत स्टार्ट दबाएं और डीमोडुलेटर का काम शुरू हो जाएगा। अगर आप हैंडहेल्ड एंटीना यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, तो स्क्रीन पे SNR मीटर को देखते रहिए। सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या नहीं यह वही बताता है। सेटडम्प में अगर विटरबी लॉक्ड लिखा है और RS ब्लॉक्स येलो या ग्रीन में दिख रहा है तो समझ लीजिए सब सही चल रहा है, आपकी इमेज परफेक्ट आ रही है। कभी कभी अगर सिग्नल वीक हो जाए तो विटरबी अनलॉक हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस 1 या 2 ब्लैक लाइंस आएंगी इमेज में, पर बाकी इमेज सेफ रहेगी। जब सैटेलाइट गुजर जाए, पहले प्रोसेसिंग टैब में स्टॉप दबाएं, फिर डिवाइस टैब में स्टॉप करें। सैटडम को बंद मत कीजिए, ये बैकग्राउंड में डाटा प्रोसेस कर रहा होगा। और फाइनली आप व्यूअर टैब में जाकर प्रोसेस सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं। और ये डोंगल सिर्फ मौसम की तस्वीरों तक ही लिमिटेड नहीं है, इससे आप रेडियो एस्ट्रोनॉमी शुरू कर सकते हैं, एयरप्लेन्स को ट्रैक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ऐसी ही पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, तो इंतजार किस बात का। रिसोर्सेज और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज से ही अपनी क्यूरियोसिटी को एक नए सफर पे लेके चलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आइए मिलकर हर वीडियो में कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी अगली जिज्ञासा यात्रा पर। शुक्रिया।